राजधानी जयपुर में बीते शनिवार देर रात हुए भीषण सड़क हादसे में जयपुर के 2 स्टूडेंट समेत 3 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। तीनों लोग एक कार में सवार थे। एनआरआई सर्किल के पास उनकी कार की एक मिनी ट्रक से जोरदार भिड़ंत हो गई और यह हादसा इतना भीषण था कि कार के परकच्चे उड़ गए। रामनगरिया थानाधिकारी अरुण कुमार ने बताया कि यह हादसा एनआरआई सर्किल के पास हुआ, जहां देर रात को एक मिनी ट्रक यू टर्न ले रहा था। इस बीच मालवीय नगर की तरफ से आ रही एक कार की मिनी ट्रक से जोरदार भिड़ंत हो गई। इस हादसे में कार सवार अमीश वाधवा, वेदांत और अहुलवालिया और विकास की मौत हो गई। तीनों की उम्र 19 से 20 साल है। हादसे की जानकारी मिलने पर मौके पर पहुंची रामनगरिया थाना पुलिस ने तीनों युवाओं को अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। उनके शवों को मोर्चरी में रखवाया गया है। मृतकों के परिजनों को घटनाक्रम की जानकारी दी गई है। अब आज पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों के सुपुर्द किए जा रहे हैं। वहीं हादसे की जानकारी मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने मिनी ट्रक को और कार को जब्त कर लिया है और यह हादसा इतना भीषण था कि ट्रक की टक्कर से कार के परकच्चे उड़ गए और कार सवार तीनों युवकों की मौत हो गई है। हादसे के बाद मिनी ट्रक चालक वाहन छोड़कर मौके से फरार हो गया। वहीं पुलिस मामले की जांच और अनुसंधान में जुटी हुई है। सरकार में पूर्व मंत्री संदीप वाल्मीकि को बीजेपी में शामिल होने के 3 घंटे के बाद ही निकाल दिया गया है। हरियाणा में सरकार पूरे एक्टिव मोड में नजर आ रही है। बीजेपी ऐसी कोई गलती नहीं करना चाहती जिसका असर आने वाले चुनावों में उसे झेलना पड़े। हाल ही में हरियाणा के पंचकूला में शनिवार को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की मौजूदगी में आम आदमी पार्टी की दिल्ली सरकार में मंत्री रहे संदीप वाल्मीकि ने अपने साथियों के साथ बीजेपी का दामन थामा था। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने खुद उन्हें पार्टी ज्वाइन कराई थी, लेकिन उनके पूर्व में किए गए कांडों का पता लगते ही 3 घंटे बाद ही पार्टी ने उनसे किनारा कर लिया और उन्हें बाहर का रास्ता दिखा दिया है। दरअसल संदीप वाल्मीकि ने जैसे ही बीजेपी ज्वाइन की, सीएम नायब सिंह सैनी के उन्हें पटका पहनाते हुए और बीजेपी में शामिल होने की फोटो सोशल मीडिया पर शेयर की जानकारी मिली। उसके बाद आम आदमी पार्टी में रहते हुए संदीप वाल्मीकि पर लगे हुए इल्जामों को हर कोई भली भांति जानता है। ऐसे में संदीप वाल्मीकि के बीजेपी में शामिल होने से लोग आलोचना करने लगे। पार्टी को जैसे ही संदीप से जुड़े पुराने विवादों का पता चला, बीजेपी ने तुरंत एक्शन लेते हुए उन्हें पार्टी से बाहर कर दिया। साथ ही भविष्य में भी पार्टी से किसी भी रूप में कोई संबंध नहीं रखने की बात कही। आरोप है कि संदीप ने खुद पर लगे गंभीर आरोपों से संबंधित तथ्य छुपाए और पार्टी को गुमराह किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान में फसलों की 109 उच्च उपज देने वाली जलवायु अनुकूल और जैव सशक्त किस्म जारी की। इस मौके पर उन्होंने किसानों और वैज्ञानिकों से बातचीत की। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि इस प्रयास से कम लागत में ज्यादा उत्पादन के साथ ही पर्यावरण पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। फसलों की इन नई उन्नत किस्मों के महत्व पर चर्चा करते हुए पीएम ने कृषि में मूल्य संवर्धक के महत्व पर जोर दिया। किसानों ने कहा कि ये नई किस्में बेहद फायदेमंद होंगी क्योंकि इनसे उनका खर्चा कम होगा और पर्यावरण पर भी सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। पीएम ने बाजरे के महत्व पर चर्चा की और कहा कि कैसे लोग पौष्टिक भोजन की ओर बढ़ रहे हैं। उन्होंने प्राकृतिक खेती के लाभों और जैविक खेती के प्रति आम लोगों के बढ़ते रुझान के बारे में भी बातचीत करी। उन्होंने कहा कि लोगों ने जैविक खाद्य पदार्थों का सेवन शुरू कर दिया है और इसकी मांग भी बढ़ रही है। वहीं इस अवसर पर किसानों ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा किए गए प्रयासों की सराहना की है। किसानों ने जागरूकता पैदा करने में कृषि विज्ञान द्वारा निभाई गई भूमिका की भी सराहना की। प्रधानमंत्री ने सुझाव दिया कि केवीके को हर महीने विकसित की जा रही नई किस्मों के लाभों के बारे में किसानों को सक्रिय रूप से सूचित करना चाहिए ताकि उनके लाभों के बारे में जागरूकता बढ़ाई जा सके। पीएम ने नई फसल किस्मों को विकसित करने के लिए कृषि वैज्ञानिकों की भी सराहना की है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने ग्रेट निकोबार द्वीप में आधारभूत ढांचे की परियोजना को पर्यावरण के लिए गंभीर खतरा बताते हुए इसकी समीक्षा की मांग की है। जयराम रमेश ने पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव से परियोजना को दी गई सभी मंजूरियों को निलंबित करने का आग्रह किया और संसदीय समितियों से इसकी गहन और निष्पक्ष समीक्षा कराने की मांग की है। जयराम रमेश ने इस संबंध में पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव को पत्र भी लिखा है। कांग्रेस नेता ने पत्र में लिखा कि पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय को अपना धर्म निभाते हुए ग्रेट निकोबार द्वीप परियोजना को मंजूरी नहीं देनी चाहिए, खासकर तब जब यह परियोजना मानवीय, सामाजिक और पारिस्थितिकी रूप में विनाशकारी हो। जयराम रमेश ने लिखा कि आपको राज्यसभा में प्रश्नकाल के दौरान
हमारी हाल की बातचीत याद होगी। ग्रेट निकोबार द्वीप में केंद्र सरकार की प्रस्तावित 72,000 करोड़ रुपए की मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजना ग्रेट निकोबार द्वीप के आदिवासी समुदायों और प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र के लिए गंभीर खतरा बताया है। उन्होंने दावा किया कि इस परियोजना के विनाशकारी और पारिस्थितिक और मानवीय परिणाम हो सकते हैं और उचित प्रक्रिया का उल्लंघन करके और आदिवासी समुदायों की रक्षा करने वाले कानूनी और संवैधानिक प्रावधानों को दरकिनार करके इस परियोजना को आगे बढ़ाया जा रहा है। कांग्रेस नेता ने 10 अगस्त को लिखे अपने पत्र में कहा कि सबसे पहले इस परियोजना के लिए 13,075 हेक्टेयर वन भूमि के इस्तेमाल को बदलना होगा, जो द्वीप के कुल क्षेत्रफल का 15% है।